देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद वेशेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री दुर्गा देव्यै नमः। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। मैं भगवती दुर्गा देवी को प्रणाम करके आप लोगों के सम्मुख शारदीय नवरात्र का वर्णन करने चल रहा हूं कि शारदीय नवरात्र में कौन सी तिथि कब कब है। तो आप लोग क्रम से देखें। सबसे पहले मैं अमावस्या को बताना चाहूंगा आपके सामने, क्योंकि बिना उसे बताए आपको आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो पूरा समझने के लिए 30 से अमावस्या इंगित की जाती है। ये मैं आपको महालय के क्रम में बताया हूं, जो कि बुधवार को यानी 2:10 रात्रि में 11:05 तक अमावस्या तिथि रहेगी। उसके बाद 11:05 से प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी और इसी समय से नवरात्र का प्रारंभ मान लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि अमावस्या विद्ध है, यह प्रतिपदा, इसलिए प्रतिपदा तिथि गुरुवार को 3/10 यानी कि 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसी दिन कलश स्थापन होगा। कलश स्थापन के अनेक मुहूर्त हैं और उन मुहूर्तों में जो सबसे उत्तम मुहूर्त है मैं वह आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वह मुहूर्त आप जब कलश स्थापित करेंगे गुरुवार को तो 9:27 से लेकर 11:44 तक आपको स्थिर लग्न मिलेगी। स्थिर लग्न में कलश स्थापन का सर्वश्रेष्ठ उत्तम मुहूर्त माना जाता है। ध्यातव्य रहे कि आप कलश स्थापन राहु काल में ना करें। उसके लिए हमारा आप राहु काल का वीडियो अवश्य देखें। आप लोग वैसे सूर्योदय से लेकर के 2.5 घंटे के अंदर भी कलश स्थापन कर सकते हैं। वह भी मुहूर्त उत्तम माना जाता है। यानी जैसे उदाहरण के लिए सूर्योदय 6:07 पर, सूर्योदय 6:07 पर बनारस में होगा। 4 मिनट और जोड़ लें तो यानी 6:11 पर इलाहाबाद में, और 1 मिनट और जोड़ लें प्रतापगढ़ में। इस तरह से पूरा घूमते हुए 18 मिनट बाद मेरठ में कलश स्थापन उससे 2.5 घंटे के अंदर किया जाए तो उत्तम रहेगा। वैसे स्थिर मुहूर्त कलश स्थापन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अथवा अभिजीत मुहूर्त अथवा विजय मुहूर्त। तो हमने आपको बता दिया। और सबसे पहले लोग सुबह कलश स्थापन ही करते हैं। उसके बाद में द्वितीया तिथि शुक्रवार यानी 4 अक्टूबर को रात्रि में 3:10 तक रहेगी और इस दिन मां भगवती ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाएगी। पहले दिन शैलपुत्री का श्लोक भी है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंदमाते षष्ठम कात्यायनी च सप्तम काल रात्रि च महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च। बस सिद्धिदात्री तक आप पहुंचे। तो वही श्लोक मैं आपको सुना दिया। उसी का क्रमबद्ध यहाँ पर हमने लिखा है कि तृतीया तिथि शनिवार 5 अक्टूबर को रहेगी, जो कि रात्रि में 4:55 तक है। इस पूरे दिन भर चंद्रघंटा देवी की आप उपासना कर सकते हैं। और चतुर्थी तिथि रविवार 6 अक्टूबर को संपूर्ण दिन है।
और उस चतुर्थी तिथि पर कुष्मांडा देवी की उपासना होती है। पूरा दिन होने के साथ साथ दूसरे दिन यानी सोमवार को यानी 7 अक्टूबर को भी 6:16 तक चतुर्थी तिथि होने से कुष्मांडा देवी की उपासना 2 दिन की जा सकती है और 6:16 के बाद में पंचमी तिथि लग जाएगी। इसलिए कुछ लोग स्कंद माता की भी पूजा 7 अक्टूबर को कर सकते हैं, लेकिन उदया तिथि होने के कारण कुष्मांडा मां का ही प्रभाव माना जाएगा। पंचमी तिथि मंगलवार, भौमवार मंगलवार 8 अक्टूबर प्रातःकाल 7:12 तक रहेगी और इस दिन स्कंद माता की उपासना की जाएगी सूर्योदय यानी उदया तिथि होने के कारण। इसके बाद में षष्ठी तिथि बुधवार 9 अक्टूबर प्रातःकाल 7:36 तक षष्ठी तिथि रहेगी। अतः कात्यायनी मां का पूरा दिन उपासन किया जाएगा। सप्तमी तिथि सप्तमी गुरुवार 10 अक्टूबर प्रातः 7:30 बजे तक रहेगी। इस दिन कालरात्रि की उपासना की जाएगी। कहा गया ना, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा। तो 3 रात्रियां हैं। इन 3 रात्रियों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कालरात्रि ये हो गई, इसके बाद में कालरात्रि महारात्रि, महारात्रि शिवरात्रि हो जाती है, शिवरात्रि को महारात्रि, और कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा। मोह जिसके माया में सब मोहित होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सब मोहित हो जाते हैं, वह महालक्ष्मी यानी कि वह होता है कौन सा दिन? दीपावली का दिन होता है। कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि से दारुणा, यही 3 रात्रियां विशेष मानी गई हैं। उसको देखने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिएगा जिसमें दीपावली महापर्व का वर्णन किया जाएगा। अष्टमी तिथि शुक्रवार 11 अक्टूबर को प्रातः 6:52 बजे तक रहेगी और इस दिन महागौरी की उपासना की जाएगी। उसके तुरंत बाद 6:52 के बाद में नवमी तिथि लग जाएगी, शुक्रवार दिन रहेगा और शुक्रवार पूरा दिन बिता करके रात्रि में यानी कि 11:12 को भोर में 5:47 बजे तक सिद्धिदात्री मां भगवती की उपासना की जा सकती है, यानी नवमी तिथि रहेगी। उसके बाद में दसवीं तिथि आ जाएगी शनिवार को रात यानी भोर में ही 5:47 पर आ जाएगी, यानी शुक्रवार को सारी रात बिताकर भोर में तो आएगी और शनिवार को रात्रि में 4:19 तक विजया तिथि रहेगी। तो आप लोग जान लें कि कलश स्थापन का दिन गुरुवार, प्रतिपदा तिथि और शैलपुत्री का पूरा दिन उपासना आप लोग कर सकते हैं और कलश स्थापन का मुहूर्त मैंने बता दिया है। इसके बाद दसवीं तिथि 12 अक्टूबर को है। इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण शनिवार को है। इसके मुहूर्त मैंने लिखे हैं प्रातः 7 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रथम मुहूर्त, और दूसरा मुहूर्त है 10:30 से 11:10 बजे तक के मध्य, और तीसरा मुहूर्त है प्रातः 9 से लेकर के 10:30 तक राहु काल रहेगा। अतः राहु काल में पारण नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान दें। इसके अतिरिक्त दिन भर कभी भी जो गृहस्थ लोग हैं वो पारण कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है शनिवार 12/10/24 को विजयदशमी यानी दशहरा है। दशहरा पूजन का समय नंबर 1 10:30 से लेकर के 11:10 के मध्य में स्थिर लग्न आपको मिल रही है। अभिजीत मुहूर्त 11:36 से लेकर 12:22 तक आपको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है, और इसके अलावा विजय मुहूर्त है 13:55 यानी 1:55 से लेकर के 14:41 यानी 2:41 तक विजय मुहूर्त आपको मिल रहा है। पुनः 3:05 से लेकर के 4:35 यानी 15:05 से लेकर 16:35 बजे तक के मध्य स्थिर लग्न आपको मिल रही है, और इन मुहूर्तों में आप दशहरा का पूजन कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं, दशहरा की शुभकामनाएं, और
अनंत शुभकामनाएं। आप सभी लोगों पर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे और माँ भगवती आप लोगों को धन धान्य समृद्धि से परिपूर्ण कर दें और हम सभी लोग आनंद से नवरात्र एवं दशहरा मनाएं। आप सबको इसी के साथ अनंत हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज का वीडियो समर्पित है। नमो नमः।